बारिश की तेज बूंदें रात के अंधेरे को और भारी बना रही थीं। शिमला के एक सुनसान इलाके में एक लड़की की लाश मिली। चेहरा पहचान से बाहर, कपड़े फटे हुए, शरीर पर कई जख्म। नाम था रश्मि वर्मा, उम्र सिर्फ 22 साल, एक कॉलेज की होनहार छात्रा जिसने हाल ही में रेप के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन शुरू किया था। पुलिस को शुरुआती जांच में कोई खास सबूत नहीं मिला, लेकिन मीडिया में खबर आग की तरह फैल गई। इंस्पेक्टर कृष्णा राठौड़ को केस सौंपा गया। उन्होंने सबसे पहले रश्मि के करीबी दोस्तों और कॉलेज प्रोफेसरों से पूछताछ शुरू की। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, रवि मेहरा, कॉलेज का रईस लड़का जिसका रश्मि से पुराना झगड़ा था। रवि के पास पैसे, पावर और पॉलिटिकल कनेक्शन थे, लेकिन रवि ने कहा, मैं उस दिन दिल्ली में था, सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास। जांच वहीं अटक गई। करीब एक हफ्ते बाद एक अनजान नंबर से इंस्पेक्टर राठौड़ को कॉल आया। अगर आपको सच जानना है तो कल रात 2 बजे पुराने चर्च के पीछे आइए, अकेले। राठौड़ तय समय पर पहुंचे। वहां एक लड़का खड़ा था, नाम सूरज, रश्मि का दोस्त। सूरज ने कहा, रश्मि ने कुछ दिनों पहले मुझसे कहा था कि उसे किसी ने धमकी दी है, अगर तू अपनी जुबान बंद नहीं रखेगी तो तेरे साथ भी वही होगा जो दूसरे के साथ हुआ था। रश्मि के पास एक डायरी थी, उसमें उसने लिखा था कि प्रोफेसर नरेश वाजपेयी उसे परेशान कर रहा था, वही प्रोफेसर जिसने रेप पर उसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया था। राठौड़ ने प्रोफेसर वाजपेयी की कुंडली खंगालनी शुरू की। पता चला 5 साल पहले भी एक छात्रा ने उन पर शोषण का आरोप लगाया था, लेकिन सबूत न मिलने के कारण केस बंद हो गया। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाली गई। प्रोफेसर की गाड़ी उस रात उसी रास्ते पर थी जहां रश्मि की लाश मिली थी। अब केस पक्का था। प्रोफेसर वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने सब कबूल कर लिया। रश्मि ने मेरी इज्जत पर सवाल उठाया, उसे सबका सिखाना जरूरी था, उसने कहा। कोर्ट में केस चला और 6 महीने में फैसला आया, मौत की सजा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद राठौड़ को एक और केस मिला। रवि मेहरा एक और लड़की के रेप केस में पकड़ा गया। राठौड़ को अब समझ आया कि रवि और प्रोफेसर दोनों मिले हुए थे। रश्मि के प्रोजेक्ट से डरकर उन्होंने मिलकर उसे मारने की योजना बनाई थी, लेकिन सच बहुत देर में सामने आया। अंतिम शब्द रश्मि नहीं रही, लेकिन उसकी डायरी, उसकी आवाज और उसका हौसला इन दोनों दरिंदों का पर्दाफाश कर गया। और यही था सफेद झूठ जो समाज के सबसे काले सच को उजागर कर गया। इंस्पेक्टर कृष्णा राठौड़ अब पूरी तरह सतर्क हो चुके थे। रवि मेहरा के नए केस ने उनकी सोच को झकझोर दिया। वो समझ चुके थे कि रश्मि के केस में प्रोफेसर वाजपेयी अकेला नहीं था। जैसे जैसे उन्होंने पुराने कॉलेज केसों की फाइलें टटोली, एक पैटर्न सामने आने लगा। ज्यादातर शिकार लड़कियां थीं जो आवाज उठाती थीं। उनके प्रोजेक्ट, रिपोर्ट्स या शिकायतें गायब हो जाती थीं, और इन सबके पीछे हमेशा कोई ना कोई प्रभावशाली आदमी होता था। राठौड़ ने एक नई टीम बनाई जिसमें साइबर एक्सपर्ट्स और एक महिला सब इंस्पेक्टर नेहा सिंह मनोज शामिल की गई। नेहा को रश्मि की डायरी का आखिरी पन्ना मिला जो पहले मिसिंग था। उसमें लिखा था, अगर मैं कल जिंदा न रही तो याद रखना, सच 2 चेहरों में छिपा है, एक शिक्षक के और एक राजकुमार के। लेकिन असली शिकार वो नहीं, मैं नहीं, कोई और होगी। अगली बारी शायद तुम्हारी हो। बचा सको तो बचा लेना। ये शब्द राठौड़ के दिल में कील की तरह चुभे। क्या रश्मि पहले से जानती थी कि उसकी मौत तय है? राठौड़ ने योजना बनाई। रवि मेहरा को बेल पर छोड़ दिया गया, लेकिन उसके हर कदम पर नजर थी। टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया। एक नकली छात्रा संध्या को रवि के करीब भेजा गया। कुछ हफ्तों में रवि ने उसे फंसाने की कोशिश की, ठीक उसी तरह जैसे पहले किया था। लेकिन इस बार राठौड़ और नेहा कैमरे के पीछे थे। रवि ने कबूल किया कि वो और प्रोफेसर वाजपेयी कई सालों से वही असहमति जताने वाली छात्राओं को सबक सिखाते आ रहे थे। बलात्कार, धमकी और हत्या सब आम बात थी उनके लिए। रवि को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया में तूफान आ गया। कॉलेज प्रशासन पर भी मुकदमा चला। कई और प्रोफेसर निलंबित हुए। कोर्ट में एक लंबा ट्रायल चला और अंततः प्रोफेसर वाजपेयी को फांसी की सजा मिली। रवि मेहरा को उम्र कैद की सजा हुई, बिना पैरोल के। कॉलेज की महिला सुरक्षा नीति पूरी तरह बदली गई। रश्मि की मां को जैसे राहत की सांस मिली। उसकी तस्वीर अब कॉलेज के गेट पर लगी है, एक संदेश के साथ, एक आवाज जो अब कभी चुप नहीं होगी। इंस्पेक्टर राठौड़ अपने डेस्क पर बैठे रश्मि की डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ रहे थे। बाहर फिर बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ बूंदें थीं, कोई चीख नहीं,